नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। कांग्रेस मुख्यालय का पता बदल चुका है। आज से कांग्रेस के दफ्तर का पता 9A कोटला रोड, नई दिल्ली होगा। वैसे यह कांग्रेस के लिए खुशी का मौका था, क्योंकि आजादी के 70 सालों बाद और करीब 50 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस अपना नया दफ्तर नहीं बना सकी थी। पर अब पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तब जाकर कांग्रेस मुख्यालय का पता बदला। पर यह मौका भी विवाद का कारण बना, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर रखा है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। इस विवाद ने तूल पकड़ा और बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी हाल ही के दिनों में संघ प्रमुख समेत कुछ लोगों द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भारत को सही मायनों में आजादी मिली थी। इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर पलटवार किया। आज इसी पर करेंगे दाढ़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। Our ideology does not emerge yesterday. Our ideology is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर माना है। तो आपने सुना वार पलटवार, राहुल गांधी का स्टेटमेंट और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा वो ये कि राहुल का हमला क्या बीजेपी को मौका दे गया है? राहुल का बयान विवादों का नया संग्राम। राहुल का स्टेटमेंट किसका हर्ट सेंटिमेंट? स्टेटमेंट से राहुल की क्या इमेज बनेगी नेगेटिव? क्या सेल्फ गोल साबित होगा राहुल का स्टेटमेंट? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितेश चौरसिया भी चर्चा का हिस्सा होंगे। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर थोड़ी देर में चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत धनंजय गिरी जी आप ही से करना चाहती हूँ। राहुल गांधी के स्टेटमेंट से बीजेपी को क्या दिक्कत? पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारत के हर व्यक्ति को राहुल गांधी के स्टेटमेंट से इसलिए दिक्कत है कि इंडियन स्टेट का हिंदी में अर्थ होता है भारतीय राज्य। भारत एक संघीय गणराज्य, इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। 4 इसके पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। जो हम लोग जब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रहे तो स्वागत है उनका, लेकिन वो भारत के विरुद्ध चले गए और दिल की बात जवाब पर आ ही गई आज राहुल गांधी के। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने सेल्फ गोल ही नहीं किया, बल्कि वो बता दिया ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आने वाला अपराध है। और जो अर्बन नक्सल भी अब छुपे छुपे काम करते हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान लड़ रहा है।
इंडियन स्टेट के खिलाफ जो तमाम विदेशी देश है वो लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी कभी जॉर्ज सोरोस से रिश्ते निकलते हैं, कभी इल्हान उमर से रिश्ते निकलते हैं जो कश्मीरी सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करती है, कभी जॉर्ज पुनिया के उनके उसमें आते हैं जो कहते हैं कि भारत माता पर पैर नहीं रखता हो पैर मैले हो जाएंगे, जो राहुल गांधी सेना के सौर पे सवाल करते हैं, चीन से चंदा लेने के लिए चीन के साथ बैठ करके दस्तखत करते हैं, मां बेटा दोनों उसमें पाए जाते हैं, तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया में। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो कहा वो अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई माफी नहीं दी जा सकती है। और कांग्रेस को क्या कहूं, किसी भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति जो कोई भी भारत से आपको जुड़ा हुआ महसूस करता है वो राहुल गांधी की बातों का या तो खंडन करेगा या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहेगा या उसके लिए क्षमा मांगेगा। इसके सिवा इसमें कहीं कोई लाग लपेट की कोई संभावना नहीं है। इसमें नुक्ता नफस जेरो जबर उन्होंने कोई मिलावट नहीं किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके हृदय के उद्गार उनके जबान पर आए और उन्होंने खुद बताया कि वो एलओपी रहने के लायक, देश के सदन में बैठने के लायक और भारत माता की धरती पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें इनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ वो है। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में स्वयं इस बात को कहा है, इसमें किसी और ने कुछ नहीं कहा है, उनकी स्वीकारोक्ति खुद है। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और पत्रकारिता भी है। चारों पिलर ये देख रहे हैं कि चारों पिलर जो इंडियन स्टेट्स के 4 पिलर हैं, राहुल गांधी उस संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ हैं, उस संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात की स्वीकारोक्ति आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वयं की है। अब इसमें कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये ऐसी चीज है जो करें सेल्फ गोल के मामले में तो पहले को पीछे छोड़ चुके हैं राहुल गांधी। और अगर विदेश की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है। वो कहना कहते हैं कि इंडिया में टर्बन नहीं पहनने की आजादी है, जिसके सपोर्ट देशद्रोही पन्नू करता है। तो राहुल गांधी को इस देशद्रोहियों के पता नहीं कुछ विशेष लगाव है शुरू से। ठीक है, नीतीश चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नीतीश जी आपका स्वागत करती हूँ। अवधेश कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी आपका भी स्वागत है। अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, जो अभी धनंजय गिरी ने कहा, क्या बीजेपी जो कह रही है राहुल गांधी के बयान के वही मायने हैं या फिर बीजेपी अपना एक और नैरेटिव सेट करती हुई राहुल गांधी के बयानों से निकालकर नजर आ रही है? हाँ पूर्णिमा जी, बीजेपी तो कई वर्षों से नैरेटिव ही सेट कर रही है। राहुल गांधी के बिना तो उनका ना सोना ठीक से होता है, ना खाना पचता है, ना उनको दिन में भी चक्र आता है, चक्राते रहते हैं, हमेशा घबराते रहते हैं, बौखलाते रहते हैं, अनाप शनाप राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के लिए बोलते रहते हैं। इनको तो भाई बोलना चाहिए, पर उन्होंने क्या बात रखी? अब किसी को दिक्कत हो हिंदी इंग्लिश में तो उसमें मैं क्या करूं, पर सच्चाई ये है उन्होंने क्या कहा, बीजेपी आरएसएस इंडियन स्टेट के अगेंस्ट में है, लड़ रही है। कृष्ण और भगवान श्री राम की जो विचारधारा इस देश में है वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी जो है सनातन धर्म के विरुद्ध है, वो हिंदू दर्शन के विरुद्ध है, वो हिंसा और नफरत फैला करके देश को कहीं ना कहीं कई धारा में बांटना चाहती है, जबकि इंडियन स्टेट ऐसा नहीं करता। आरएसएस और बीजेपी हमेशा चाहती है कि भारत की संप्रभुता कहीं ना कहीं खतरे में आ जाए, चाहे चीन की बात आ जाए, चाहे छोटे छोटे आसपास पड़ोसों के देश की बात आ जाए। अपनी इनकी सत्ता बनी रही है, इसके लिए देश की संप्रभुता को भी गिरवी रखने में इनको कोई प्रश्न दिक्कत नहीं है। और भागवत साहब को चूंकि आज कुछ बात आ गई है, सबको पता है, तो उसके कारण जो है बौखला करके ये लोग अब राहुल गांधी जी के इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ ही नहीं है। जिनको समझ ही नहीं है, नासमझ लोग हैं। मुझे तो तरस आती है कि अरे भाई कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए। भारत के संविधान की संरचना कैसे हुई, भारत की सांस्कृतिक विरासत कैसी है, भारत के राष्ट्रवाद की धरोहर जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा है वो क्या है। गांधी परिवार की बात आप जितना गाली दें, गांधी परिवार की इस देश के लिए क्या कहीं ना कहीं योगदान है। बाकी बहुत सारे लोगों का परिवार आजकल जिंदा है राजनीति में, पर उनका क्या योगदान है और गांधी परिवार का क्या है सबको पता है। नेहरू जी पर गाली देंगे, कभी महात्मा गांधी जी को ही गाली देंगे, कभी आजादी को ही कह रहे हैं। अभी देखिए कि आजादी जो है 2024 के बाद, मतलब जब से राम मंदिर बना है, राम मंदिर के हम सभी समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उससे पहले स्वतंत्र नहीं थी। स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट को भी इनके हिसाब से अभी मिली है। ये कैसी बात करते हैं? ठीक है, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए जितनी उपाध्याय जी करते चलिए ताकि धनंजय गिरी जी को काउंटर करने का सही तरीका मिले। आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस सनातन विरोधी है, संविधान विरोधी है, और यही सब राहुल गांधी के बयान के मायने। जरा इंस्टांसेस के साथ चलते हैं ना।
कैसे बीजेपी संविधान विरोधी है, कैसे बीजेपी सनातन विरोधी है, या बाकी जो बातें राहुल गांधी ने कही, कैसे सर? जी, फिर उसके बहुत बाद अच्छा धनंजय जी से आपने जवाब। अच्छी बात कही है। हाँ। आपने बहुत, पूर्णिमा जी, अनंत हेगड़े कौन है मुझे नहीं पता, लल्लू सिंह कौन है, दिया कुमारी अभी तो उप मुख्यमंत्री है, ये कौन है, और भागवत साहब खुद जो आरएसएस के हेड हैं वो क्या कहते थे भारत के संविधान के बारे में। अभी तक भारत का जो तिरंगा 2002 तक नहीं लगाया जिन लोगों ने, वो दूसरे को ज्ञान देंगे राष्ट्रवाद का, तो समझ में आएगी बात। 400 पार के नारे के साथ ये सारे नैरेटिव साथ साथ चल रहे थे जो भाजपा के लोगों ने बात कही थी, आरएसएस के लोगों ने ये बात रखी थी। महात्मा गांधी के बारे में बड़े बुले तो छोड़िए, उनको तो कहीं ना कहीं एक नाट्य प्रस्तुतिकरण किया जाता है उनको गोली मारने के लिए। और अभी अभी भागवत साहब का क्या बयान आया, स्वतंत्रता कब मिली इस देश को। तो जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जिनको भारत के स्वतंत्रता पर ही प्रश्न है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया इन लोगों ने, तो इनको दिक्कत है। और जो बात जो देश के संविधान को नहीं मानेगा, देश की संप्रभु राज्य जो है स्वतंत्रता के बाद हम संप्रभुता प्राप्त किए, उसको जो नहीं मान रहा है वो तो भारत का विरोधी होगा ही। धनंजय जी जवाब दे दीजिए। उनको समझ ही नहीं है। हाँ। आरएसएस और बीजेपी का मतलब देश नहीं। ठीक है, और साथ ही धनंजय जी कांग्रेस ये भी कह रही है कि आपको इंडियन स्टेट का मतलब समझने में ही प्रॉब्लम हो रही है, फिर तो आप बाकी का नैरेटिव तो बिल्टअप करेंगे ही। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, एक ने कही दूजे ने मानी, नायक ने कहा दोनों ज्ञानी। अब राहुल गांधी जैसे महाज्ञानी को समझाने के लिए कांग्रेस के मतलब, अब मैं उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। राहुल गांधी के मैंने तमाम स्टेटमेंट कोट किए, उसमें से एक स्टेटमेंट को बताते और एक भूले बिसरे गीत की तरह बजाते हैं। भाई, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में डॉक्टर हेडगेवार का नाम शामिल किया, उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। नाथूराम गांधी की बात करते हैं, नाथूराम गोडसे को मंदिर बनाने वाला कांग्रेस पार्टी का नेता है। और इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं ये कांग्रेसी। दूसरी बात आप कह रहे हैं, बनाया किसने? एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने बनाया। जॉर्ज विलियम बैटनबर्ग, जो बेल्जर से लेकर के तमाम फॉरेन सेक्रेटरीज, अंग्रेजों के तमाम सेक्रेटरी इनके सरपरस्त रहे। आज भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके माताजी का मूल क्या है ये बताना कि कोई जरूर दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होता है, कल्चरल फ्रीडम क्या होता है, कांग्रेस को समझ में नहीं आता है। बापू के खंडित आजादी के पक्ष में बापू भी नहीं थे। बापू ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होना। आजादी को जोगना, पूर्णिमा जी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। आजादी को जोगना और आजादी को भोगना दोनों दो बातें हैं। कांग्रेस के एक परिवार ने इस आजादी का भोग किया है और पिछले 5 सालों से 5 पीढ़ियों से भोग कर रही है। इस आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है। एक कांग्रेसी का अपना नाम नहीं बता पाइएगा लाला लाजपत राय के अलावा, जो 20 सेकंड में अगर जवाब देना चाहते हैं सर तो दीजिएगा, फिर नितेश जी आपके पास, उसके बाद फौरन आती हूँ बाकी दो मेहमानों के पास भी। जी पूर्णिमा जी, पहली बात देखिए, धनंजय गिरी का दोहरापन, और इसको मैं कहूंगा मकारी नहीं, दोगलापन। पहले कह रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है अंग्रेजों ने बनाई, फिर उसी कांग्रेस में क्या इनके हेडगेवार साहब थे, तो इसका मतलब उस अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस में हेडगेवार साहब थे। पहले तो ये खुद अपने ही नेता को गाली दे रहे हैं, उसके बाद देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी जो कांग्रेस के बैनर तले लड़ाई लड़ी उस सबको ये गाली दे रहे हैं। ये भाजपाइयों का यही चरित्र है, जो चेहरा दिख जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को गाली देने के लिए कांग्रेस को पहले डिफेम करो। अरे भाई, वो बनाया किसने और क्यों बनाया और क्या परिस्थिति थी कौन नहीं जानता है। फिर महात्मा गांधी इसका मतलब गलत थे, आप कहते हो हेगड़ेवार साहब भी उसमें थे तो वो भी गलत थे, तो पहला ये नैरेटिव गलत है। दूसरी बात, कांग्रेस जिस तरह से विचार की बात करते हो, देश की जनता को क्यों गाली दे रहे हो, अपने पूर्वजों को क्यों गाली दे रहे हो? डॉक्टर साल तक कांग्रेस आप अपनी मक्कारी बताओ कि आप कांग्रेस में थे। अच्छा, छोड़ दिया ना, सेनानी थे, छोड़ दिया, अपनी मक्कारी को कांग्रेस पहले आजादी में कोई योगदान नहीं है, दूसरी तरफ अपने कह रहे हो कांग्रेस दोहरा चरित्र भाई ये दो बार कैसे आते हैं एक ही और दोगला किसे कहा जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपका जो है अलग है और भाई चेहरा चरित्र नहीं है, मैं शब्द नहीं उचित कर रहा। अब मां को गाली दोगे, आपके पास कुछ चुनाव नहीं गया है, पंडित है, अपनी मां को तो रखोगे नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए, मां को गाली देना आपको आता है। अरे कम से कम ये तो समझे, आप अपनी मां तो साथ रखोगे नहीं, दूसरे की मां को गाली देते हो, शर्म नहीं आती है।
माँ पर और बेटी पर और बहन पर चले जाते हो। यही चरित्र है आपका। ठीक है। भाजपा के लोगों का और आरएसएस के लोगों का यही चरित्र है। इसी चरित्र का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। अजय जी, धनंजय जी, थोड़ा सा समय सर दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पर आ जाते हो। ठीक है अजय जी, प्लीज रुकिएगा। धनंजय जी थोड़ा सा समय दीजिए। सब नीतीश चौरसिया जी आपके पास। एक सेकंड पूर्णिमा जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए सर, जल्दी राहुल से। गांधी के राष्ट्रद्रोही वक्तव्य को हाँ। आप सही साबित करने के लिए हाँ। कितना नीचे गिर जाइएगा भाई। ठीक है। अरे भाई, कितना मां वो बहन तक आ राष्ट्रद्रोही जाइएगा, हैं, इतना गंदा, उनको क्यों इतनी घटिया, क्यों नहीं जेल में डाल रहे हो? ठीक है। इतनी अरे जेल में डाल दो ना। आप अपनी यहाँ माता डिबेट बहनों क्यों तक करवा रहे हो? आ पीएम राहुल से गांधी कहवा को के? बचाने के लिए अपनी माता बहनों डिबेट को बीच क्यों में करवा ला रहे हो? डिबेट आप पर क्यों कितना आए हो? गिरेंगे भाई? पहले उनको अंदर जेल कितना करो। गिरेंगे आप? राष्ट्रद्रोही कितनी है, निष्ठा उनको बनाएंगे? जेल में डालो। कितनी निष्ठा सरकार बनाएंगे है भाई? इतनी ठीक है, कितना नीचे जाओगे? नीतीश चौरसिया जी, कितना नीतीश उछल चौरसिया रहा जी, है? कांग्रेस के अपनी माता बहनों को बीच में ला कांग्रेस रहे के राहुल गांधी लीडर राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट हैं? जो उन्होंने राहुल बीजेपी, गांधी जी के आरएसएस और बात को इंडियन गाली स्टेट दे को रहे हो, लेकर दिया, उनको शर्म नहीं इसमें है? सर आम आदमी पार्टी का क्या टेक है? राष्ट्रीय चैनल बीजेपी पर। कहती है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, यहां तक कि यहां तक पहुंच गई, ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके नमस्कार। चैनल को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी अब राजनीति के है और हमेशा सकारात्मक राजनीति की बात करती है। अब ऐसे में राहुल गांधी जी कब क्या कह देंगे, मैं तो कई बार समझता हूँ कि पर्दे के पीछे इनकी सोची समझी साजिश होती है। किस प्रकार देश के मुख्य मुद्दे से अलग किया जाए और देश प्रमुख मुद्दे पे बात ना कर सके। इस प्रकार अभी आप देखिए भारत का रुपया कितना कमजोर होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था कितनी बुरी स्थिति में है, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, गरीबी कितनी ज्यादा है, वो प्रमुख मुद्दे हैं। ये मैटर मेरे ख्याल से नहीं करता क्या राहुल गांधी ने क्या कहा। वो इतने बड़े होंगे अपने दल के लिए होंगे, इस देश से बड़े तो नहीं है। और रही बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी कई तमाम साथी कह रहे थे, अरे भाई आपने तो पेंशन खाई अंग्रेजों की। तो दोनों ही आप लोग अगर एक तरह की बात कर रहे हो और यहाँ पे आम जनता का इससे क्या हित होने वाला है? आप अपनी लड़ाई से लड़ रहे हो, एक तरफ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को डिफेंड करके करना चाहती है कि भाई राहुल गांधी इसलिए गलत है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सेट हो जाए। अगर गलत है तो FIR दर्ज करो, जेल में डाल दो। आम आदमी को उससे क्या फर्क है? आम आदमी अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है। आप उनके जीवन यापन की बात करिए, पढ़ाई लिखाई की बात करिए, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करिए, उनके अधिकारों की बात करिए। ये आप एक तरीके से उनको उलझाने के और फंसाने का जो आपका राजनीतिक षड्यंत्र है, पर्दे के पीछे किस तरीके से मेन मुद्दे पे वो ना आ पाए आम जनता, इससे मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इन तक संदेश पहुंचे कि देश एक असल मुद्दे पे चर्चा चाहता है, किस प्रकार हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए, कैसे युवा वर्ग हमारा काम कर सके, स्किल डेवलप हो लोगों के अंदर, बेरोजगारी खत्म हो, बहुत बड़े स्तर पे हमारे युवा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। तमाम समस्या हमारे समीप में, इस पे चर्चा हो। राहुल गांधी इस देश के लिए तो मैटर नहीं करते, न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मैटर करता। जल्दी से एक बार जल्दी उपाध्याय जी आपका टेक इस पर लूंगी। लास्ट स्टेटमेंट पर इनके जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश के लिए मैटर नहीं करते, ना वो बीजेपी के लिए मैटर करते हैं। लगता नहीं जिस तरीके से आप लोगों में वार पलटवार चलता है कि मैटर नहीं करते एक दूसरे के लिए। अजय जी देखिए देश से बड़ा तो कोई नहीं है, ये तो बात सच है। न प्रधानमंत्री मोदी जी मैटर करते हैं, न अमित शाह जी मैटर करते हैं, न अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, न राहुल गांधी करते हैं। देश सबसे बड़ा है और देश के विकास में सकारात्मक मुद्दों पर जो आदमी आगे आकर जनमानस के लिए जो काम करे, जो लोकतंत्र की रक्षा में आगे आए, भारत की जो संविधान है उस पर ध्यान रखे, गरीब गुरबा की आवाज उठाए, यदि प्रतिपक्ष में है तो उसका काम है सरकार के मुद्दों पर आलोचना करना सकारात्मक तरीके से। वो हम कर रहे हैं। हमें जो जनता ने दिया है दायित्व, सरकार का जो दायित्व है वो सरकार को निभाना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो बातें अभी तक करते रहे, यदि वो उनके प्रवक्ता महोदय जो बातें यहाँ कर रहे हैं उन मुद्दों पर उनको आकर करना चाहिए था। सांसों पर प्रतिबंध है, पानी बिजली पर का हाल देख लीजिए, पानी का क्या हाल है, किस तरह से सड़क यहाँ टूटा हुआ है। मां जमुना को भी आपने जो है वहां भी ठग लिया आपने। तो ये ठग विद्या छोड़ करके वाकई जनता के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। स्कूल और में घोटाला, मदिरालय, विश्वविद्यालय के बदले मदिरालय बन गया, पूरा देश देख रहा है कि क्या कौन कर रहा है।
राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं और अरविंद जी क्या कर रहे हैं, सबको पता है। ठीक है। और उसी के हिसाब से धीरे धीरे जनता समझ रही है और सत्ता का पासा जो है पलट रहा है। समय लगेगा, आएगा, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। अवधेश जी आपके पास आते हो, फिर उसके बाद रमनीश जी आपके पास आते हो। अवधेश जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो बयान है उनकी एक नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करेगा, और जो बीजेपी कह रही है कि सेल्फ गोल एक और कर चुके हैं राहुल गांधी जिसमें वो माहिर है, क्या ये वाकई में राहुल गांधी का एक सेल्फ गोल है या फिर राहुल गांधी की एक बहुत ही अपफ्रंट अग्रेसिव अप्रोच है? अवधेश कुमार जी। देखिए, राहुल गांधी जी सेल्फ गोल करें तो न इससे बीजेपी को समस्या होनी चाहिए, ना हमको होनी चाहिए, वो कांग्रेस की चिंता होनी चाहिए थी, वो हो। अब समस्या है कि अजय उपाध्याय जैसे पढ़े लिखे लोग और हमेशा गरिमा से बात करते हैं, अगर उनको भी चीखना और चिल्लाना पड़ता है तो इससे पता चलता है कि डिफेंड करने में कितनी समस्या हो रही है। देखिए, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो एक मोहन भागवत जी के बयान को एक बहाना बनाना है। वो लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो पहले के समय में जो देश के माओइस्ट, जो नक्सली जिस प्रकार की भाषा बोलते थे, उनकी 3 बातें होती थी। एक था कि इस देश में रिलीजियस फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस की ताकत बढ़ रही है, वो धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा कर रही है, सारे सत्ता पर उनके कब्जे हैं। इस देश के पूंजीपति, पैसे वाले उद्योगपति वो सत्ता चलाते हैं, उनके हाथ में पूंजी केंद्रित हो रही है। और हमको इसके विरुद्ध अगर लड़ना है तो हमको पॉलिटिकल पावर, जो बिल्कुल पावर स्ट्रक्चर है, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो राहुल गांधी किसी बहाने से ये विषय बोलते रहते हैं। अगर मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट वहां नहीं आया होता या उसको ठीक से पढ़ के समझ के बोलते, तब भी यही बोलते, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो कांग्रेस के परंपरागत लोग हैं, हम सब लोग, मेरी तो मां चरखा चलाती थी, हम लोग उसी परिवार से आए हैं। जो परंपरागत लोग हैं वो भी अपने को असहज महसूस करते हैं जिस समय से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट देश और दुनिया भर के इस समय, और उसमें कुछ छिपे रुस्तम दूसरे जो है मजहबी कट्टरपंथी भी जब से उनके रणनीतिकार बने हैं, उनकी ये भाषा सतत है, ये पहली बार नहीं है। बहुत चिंता का विषय है कि जिस विचार के विरुद्ध नेहरू जी ने संघर्ष किया, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया, इंदिरा जी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी पश्चिम बंगाल में, आप उनकी हिस्ट्री देखिए, बिहार में लड़ाइयां लड़ी हैं जिन विचार के विरुद्ध। आज राहुल गांधी उसी विचार को विपक्ष के नेता होते हुए, जो संविधान विरोधी, देश की संपूर्ण लोकतंत्र की व्यवस्था को खाकर की सभ्यता को नष्ट करने वाला विचार है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो मैं राहुल गांधी जी जब बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य नहीं है, मैं ये बातें 50 बार उनकी सुना चुका हूं जो वो बोलते। सेकंड, कौन उनके कट्टरपंथी सलाहकार कौन है अवधेश जी? नहीं, नाम किसी का क्या लेना है, अजय जी जानते हैं पूरा, 1-2 थोड़े हैं। जब से रणनीतिकार सब बने हैं, उनके 2019 के बाद से धीरे धीरे जब से G23 खड़ा हो गया उन लोगों के विरुद्ध में, बहुत सारी बातें तो गुलाम नबी आजाद ने अपने पत्रों में लिखा है, बहुत सारी बातें दूसरे नेताओं ने बोली है। आपने कभी कांग्रेस को सुना था कि एंकरों का बहिष्कार करती है इतनी बड़ी पार्टी? एक एंकर की हम लोगों की क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी के सामने, पत्रकार, और उसको बहिष्कार करके वीरता प्रदर्शित करती है? तो ये सब क्या है? इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी थोड़े रही है कभी। तो वो एक नई कांग्रेस पार्टी है। ये आधुनिक संदर्भों में पुरानी नक्सलियों, माओवादियों के हिंसक विचार को अहिंसक संविधान के तहत प्रस्तुत करने वाली राहुल गांधी जी के नेतृत्व की पार्टी हो गई है। उससे हम लोगों को इंटरनल संघर्ष करना है कि इतनी बड़ी पार्टी जो 99 उसका लोकसभा सांसद है, 3 राज्य में सरकार है, अनेक राज्य में गठबंधन की सरकार है, जिसकी एक महान विरासत है, वो पार्टी इस ढंग से अगर दिग्भ्रमित हुई है तो उसको रास्ते पर लाने का काम करना है। तू मैं से चीजें नहीं चलती है। ठीक है अजय जी, आपका जवाब लेने से पहले एक बार रमनीश जी के पास मैं जाऊंगी, फिर उसके बाद आपका काउंटर लूंगी। रमनीश जी, ये जो बीजेपी, तो मैंने बोला नहीं, पूर्णिमा मोहन जी पर तो बोला नहीं मैंने। अच्छा बोलिए सब, बोलिए 30 सेकंड बोल लीजिए। देखिए, मोहन भागवत जी जो भाषण दे रहे हैं, अब यहाँ तो कुछ भी बोला जाता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 15 अगस्त, पूरा भाषण सुनिए, 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, ये राजनीतिक आजादी थी, लेकिन उस आजादी की प्रतिष्ठा और दिशा के लिए जो आगे काम होना चाहिए, संविधान में वो भाव आया, लेकिन वो काम नहीं हुआ। वो काम राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के माध्यम से करने की कोशिश की, लेकिन उस समय नहीं हुआ। फिर अयोध्या आंदोलन जो था किसी के विरोध में न था, स्व था, इसीलिए उसको आजादी नहीं कहा, प्रतिष्ठा द्वादशी माना जाए।
कि स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा शुरू है। इससे हमारा मतभेद हो, सहमति हो सकती है, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने स्वयं जो उनका अंतिम दस्तावेज, अंतिम लाइन बोल रहा हूं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अंग्रेजों से हमको राजनीतिक आजादी मिल चुकी है, लेकिन देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आजादी के लिए उससे ज्यादा बड़े संघर्ष, ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है, और वो उनके अंतिम दस्तावेज में शामिल है। तो वो आज वो बोलते तो कहा जाता कि तो आजादी विरोधी है। कुछ भी लोग बोलते हैं, किसी के विचार का विरोध करना, संगठन का विरोध करना और संदर्भ को काट करके उसको कहीं से कहीं ले जाना, ये हमारी राजनीति की महानता इसी में होती है। ठीक है सर, आप जल्दी से रमनीश जी आपके पास आते हैं, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा। जो बीजेपी इसके साथ आ रही है कि देशद्रोही बयान है राहुल गांधी का, या अर्बन नक्सल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो पहली बार बीजेपी नहीं कर रही राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए, ये नैरेटिव क्या सफल बीजेपी के लिए माना जाए? क्या ये राहुल गांधी का सेल्फ गोल कंसिडर किया जाए? क्या वो शब्दों का चयन बदल सकते थे अपनी बात यही कहते कहते? हाँ, मुझे लगता है कि शुभ कार्य किया जा रहा था, और नई बिल्डिंग का मुझे लगता है कि समारोह था, उद्घाटन था, उसमें मुझे नहीं लगता है कि शुभ में अशुभ बातें रखने की जरूरत थी। लेकिन हार में देखिए हतोत्साह होने की बिल्कुल आवश्यकता है। 2014 से लेकर के और अब तक केंद्र में सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी, जो जिसने 55 साल जो सत्ता की मलाई चाटने का काम किया। उसके बाद फिर देखिए कि 20-21 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर है। तो वाकई में आप देखिए कि जिस तरह की नकारात्मकता का बोध राहुल गांधी जी ने आज कराया अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, और वो फिर देश को भी कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी उनकी मंशा रही होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को देखिए कि जिस तरह के बयान और जिस तरह की लगातार ये चीजें, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, उसके लिए आप हर तरह के शब्द, एक उचित शब्द जरूर आप बोल सकते हैं कि राष्ट्र, आरएसएस के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शब्द का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह की चीजें बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है यदि किसी कोने में दादी जी और ये आपके पिताजी कहीं आपको दिख रहे होंगे या दर्शन होता होगा, तो मुझे लगता है कि उनको याद करें कि यही दादी ने 1900 देखा जाए तो 71 में किस तरह से आरएसएस की प्रशंसा करी। 1984 में खुद राजीव गांधी जी ने उनके आरएसएस का जो अनुशासन है उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा प्रशंसा करी थी। और जो 1965 में जो आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने परेड के लिए गणतंत्र दिवस में न्योता दिया, ये सारी चीजें इसलिए हुई कि आरएसएस देखिए एक राजनीतिक संगठन है नहीं। हर एक आपदा के मौके पे आरएसएस जो है हमेशा देश के साथ खड़ी रही है हमेशा। लेकिन आरएसएस की तुलना जब आप बोको हराम से, आईएस से, नाजियों से जब आप कर देते हैं राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आपको काफी ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। आपकी बोध जो है वो कमी है काफी ज्यादा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाजियों ने 7 करोड़ लगभग 6 करोड़ 1943 से लेकर के 45 तक में लोगों की हत्या कर दी थी। आप बताइए कि आरएसएस कौन सा ऐसा मौका, चाहे भुज आतंक मैं देखूं, चाहे आप देखिए कि जिस तरह से आपदा आई थी, या हर एक मौके पे खड़ी रही है आरएसएस। लेकिन आप 2018 में देखिए महिलाओं के लिए कहते हैं असमानता। जब राहुल गांधी जी विदेशी दौरे पे जाते हैं, आप देखिए कि किस तरह के बयानात उनके रहते हैं। आप 2019 में क्या कहा था कि लिंचिंग और असहिष्णुता, आपने सुना होगा, बहुत सारे के इस तरह के शब्द जो पूरे देश में फैल गया था। 2021 में आपने कहा लोकतंत्र खतरे में है। 2022 में आपने कहा भारत में नफरत और ध्रुवीकरण का माहौल है। इस तरह की चीजों को आप विदेश में जाते हैं, देखिए जो चाइना के जो बोल हैं, जो पाकिस्तान के बोल हैं, वो राहुल गांधी को, ठीक है, वो राहुल गांधी के बोले आपके हिसाब से। धनंजय जी आपके पास आती हूँ इनकाउंटर्स के साथ, जो अजय उपाध्याय जी ने बाद में कहा, और साथ ही नीतीश जी भी कह रहे हैं कि ये तो आप दोनों की आपसी साजिश है। आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर बस इसी तरीके से खेलना चाहते हैं। आपका भी फायदा होता रहे, उनका भी फायदा होता रहे। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, मैं शॉर्ट में नीतीश जी की बात का जवाब दे देता हूं कि अगर आप डिबेट में किसी को बुलाते हैं तो उन्हें विषय बताकर बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए तो उसी समय वो बता दें कि भाई इस विषय, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जिस विषय पर आए उस विषय पर अपनी बात अवश्य रखें, क्योंकि देश के आम जन का समय बर्बाद होता है। दूसरी बात जो अजय जी कह रहे हैं, भाई साहब अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अजय जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस बात को भी नहीं पचा पा रहे हैं। उनको भी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि राहुल गांधी भाजपा का विरोध करें, ठीक है, लेकिन भारत के विरोध में राहुल गांधी आज खड़े नजर आते हैं। आप मोदी का विरोध करें, बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुल्क का विरोध कैसे करने लगते हैं?
राहुल गांधी को ये पता नहीं चलता है कि वो थिन लाइन को कब क्रॉस कर जाते हैं और पूरी कांग्रेस कांग्रेस उनको कोसने लगती है भीतर से। अजय जी भी अभी कोस रहे होंगे कि जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, जब वो कह रहे हैं कि भारतीय राज्य के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ, तो फिर इसमें इसमें नुक्ता नपस देरो जबर के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। और दूसरी बात, अगर संघ पर बात करनी हो तो उसके लिए फुर्सत से बैठ जाइए। संघ क्या है ये बताने की जरूरत क्या है। संघ कैसा तो संघ जैसा, राम रावण युद्ध कैसा, जैसे आपको हिंदी में अनोने अलंकार होता है जिसके बराबर कोई न खड़ा हो पाता है। जैसे राम रावण युद्ध कैसा, राम रावण युद्ध जैसा। महाभारत का युद्ध कैसा, महाभारत युद्ध जैसा। आकाश कैसा, गगनोपकार। संघ कैसा तो संघ जैसा। और संघ के मुख्य शाखा में बापू आए हैं, संविधान निर्माता आए हैं, और तमाम इस देश के तपे तपाए करोड़ों लक्षावधि कार्यकर्ता आज खड़े हैं जो राष्ट्र निर्माण में 24 घंटे। और मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम और कल्चरल फ्रीडम, बापू ने जिस खंडित आजादी की बात की उसको खंडित चेतना से नहीं समझा जा सकता। हमने अपना संविधान बनाया, पर जो संविधान का भाव था उस भाव को देश आगे कैसे चला, देश ताकतवर हुआ कि कमजोर हुआ। जो भागवत जी ने जो बात कही है, जो संविधान पर बात की, उसको व्यापक अर्थ को समझने के लिए कहा। उस व्यापक अर्थ को बाबा साहब भी समझना चाहते थे, उस व्यापक अर्थ को बापू भी समझा रहे थे। उस व्यापक अर्थ को हम कह रहे हैं कि आजादी को जोगना, जो आजादी हमारे एक एक व्यक्ति ने, एक एक भारतीय ने अपने प्राणों की वर्तिका लगा कर पाई है, और आजादी को भोगना, दोनों दो चीजें हैं। आजादी को जिन लोगों ने भोगा, जो भारत नहीं दुनिया में 5 पीढ़ियों से एक पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार के कब्जे में नहीं होगी। एक परिवार के कब्जे में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। 5 पीढ़ियों से ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी। अब उसके देखिए योग्यता और योग्यता को किनारे रख दिया गया है। राहुल गांधी को भाई आप कांग्रेस झेले, एक परिवार झेले, लेकिन देश क्यों झेले? देश क्यों झेले कि वो इल्हान उमर से मिले? देश क्यों झेले कि तमाम विघटनकारी तत्वों से मिले? देश क्यों झेले कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह करने वालों के साथ जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं? देश क्यों झेले कि सर्जिल इमाम को फंडिंग करने वाला उनके भारत जोड़ो यात्रा में चलता है? ये भारत जोड़ो कि भारत तोड़ो कि भारत राहुल गांधी भारत छोड़ो, ये सब विषय सोचने वाली बात है। अजय जी जवाब दीजिएगा, और पॉइंट वाइज पॉइंट चाहूंगी कि जो भी अभी धनंजय गिरि जी ने कहा उसका जवाब दें। और साथ ही सर, नए कांग्रेस मुख्यालय के लिए आपको पहले बधाई मैं देना भूल गई थी, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। बहुत बहुत बधाई आपको सर, और जवाब दे देती हूं। थैंक यू धन्यवाद। मेरे पास सिर्फ धनंजय जी नहीं, उससे पहले अवधेश सर ने भी कुछ बात रखी है, और अवनीश जी ने आपके मन की बात पढ़ रहे थे अवधेश जी कि आपको दिक्कत हो रही होगी डिफेंड करने में। दे समय को जी। हाँ जी अजय नहीं सुनिए, अवधेश जी बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं, मेरे लिए बड़े भाई समान है, और वाकई उनका ये कहना उचित है कि मैं चीखना चिल्लाने वाला व्यक्ति नहीं है। पर जब किसी की माँ को आप गाली देंगे, और वो भी एक इस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा जो शहीद हुए हैं उनके लिए यदि कोई अपशब्द बोलेंगे, हालांकि मैं धनंजय जी से भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता था आज तक के डिबेट में, आज पहली बार ऐसा हुआ है। फिर मक्कार कहेंगे एक अपने साथी प्रवक्ता को, तो मुझे लगता है कि ये कहाँ की भाषा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा मुझे भी कुछ बोलना पड़ जाता है। मुद्दों पर तर्क नहीं होता है तो आदमी इस तरह भाषा करता है, हालांकि वो तार्किक व्यक्ति हैं। अब मैं कैसे बताऊं, हाँ 1-2 लोग जरूर होते हैं कि भाई राहुल गांधी को यूं पढ़ाने चलते हैं। वाकई मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो लोग कहता है 12वीं पास इंटर 12वीं पास के बाद इंटर करना है, उनको इंडियन स्टेट नहीं समझ में आती है। लेकिन दुख के साथ यहां जितने आपके जो पैनलिस्ट हैं, जो भाजपा समर्थक हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो सभी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि ऐसे ऐसे बड़े अप्रतिम ज्ञानी लोग बैठ गए हैं देश के सत्ता में, उनको नेता इन लोगों ने मान लिया है। 11वीं पास इंटर पास कहता है वो आदमी खुद, बहुत सारी बात है, मैं उस पर क्यों जाऊं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने। जब आपने मान ही लिया है इतने बड़े विद्वान ज्ञानियों को, तो मैं क्या कहूं। अब बात आती है कानून व्यवस्था की और बाकी चीजों पर इन्होंने अभी चर्चा की। हमारे साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार साहब ने, अवधेश जी ने, अवधेश जी आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पर जो आपने प्रश्न किया, भाई मीडिया यदि निरपेक्ष हो, मीडिया यदि मीडिया की तरह काम करे तो कहां दिक्कत है। पूर्णिमा जी जितना कटु प्रश्न मुझसे पूछे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णिमा जी तक बात सीमित हो तब ना। पूर्णिमा जी को यदि इंस्ट्रक्शन है कि ये 4 लोगों को बैठा करके एक कांग्रेस को गाली देने के लिए बुला लेना है और 4 से गाली दिलवाना है, बेचारी ये भी क्या करेंगी। तो ऐसे इनका तो हम नहीं विरोध कर रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे एंकर हैं जो दिन भर यही करते हैं, तो मजबूरी है। आप तो पुराने, आप भी पत्रकार हैं, आपको लिखने की स्वतंत्रता में कभी हमारे समय में भी नहीं कोई दिक्कत हुई, आपने तब भी लिखा और आज भी लिख रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस की आगे सरकार आएगी तब भी आप
इसी तन्मयता के साथ लिखेंगे। बस आप अपने वैचारिक आधार पर जो आपको सही लगता है करें। एक बात मैं पर जो कहूंगी, लोग- बस जो एक बात लोग सर कहूंगी और उसके बाद planted आप हैं, 30 उन पर सेकंड में जरूर सर मुख्य विरोध मुद्दे होना पर चाहिए। एक पूर्णिमा जी बात का अजय विरोध जी, नहीं है। अजय जी 30 सेकंड में बस एक बात कहूंगी और उसके बाद आप मुख्य मुद्दे को 1 मिनट में सिमटा दीजिएगा ताकि बाकी के मैं बात जा पाऊं। मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल विपक्ष उठाता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भी कांग्रेस को विक्टिम प्लेइंग नहीं करनी चाहिए कि हमको बराबर का मौका नहीं मिलता है। अब फिर जब बीजेपी कहती है सेल्फ गोल, तो सवाल तो सेल्फ गोल पर ही पूछा जाएगा ना। अगर वो कह रही है, जिससे जो सवाल बनेगा वो सवाल पूछा जाएगा सर। और 4 लोग संस्थान में सिर्फ इसीलिए नहीं बैठे होते कि वो प्रोपेगेंडा सेट करें कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता को 4 लोगों के बीच में बुला के बेइज्जत करना, उससे सवाल पूछना है सर। आई एम सॉरी बट आई वांट टू करेक्ट यू, और आपको इस बात का एहसास चर्चा के दौरान होना चाहिए। अजय जी जल्दी से समाप्त करेंगे 30 सेकंड में सब, फिर धनंजय जी आती हूँ फिर। हाँ, टाइमर लगाएंगे 30 सेकंड्स का। अजय जी जी पूर्णिमा जी मैंने स्पष्ट कर दिया, यहाँ जो आपका पैनल है ये पैनल न्यायिक नहीं है। हाँ, टॉपिक कांग्रेस के विरुद्ध में है, कोई बात नहीं, आप एकदम प्रश्न पूछ रही हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको उतना उचित समय मिलना चाहिए। 4 बनाम 1 यदि करती हैं तो ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता। मैं आप पर नहीं प्रश्न कर रहा हूं और आपके चैनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन चैनलों की बात कर रहा हूं जो दिन भर एक ही काम करता है, राहुल गांधी को गाली देना, कांग्रेस को गाली देना, 10 फर्जी पत्रकार को, फर्जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक को बैठा लेना, जो राजनीति से ना उसका लेना देना है, ना वो विश्लेषण करना जानता है। इस पर प्रश्न मैं करता हूं, मैं व्यक्तिगत आप पर क्यों करूंगा? ठीक है सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी अपनी एक धारणा है, आपकी अपनी एक सोच है और अपनी एक विद्वता है, आप जरूर कीजिए और कड़ा प्रश्न कीजिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। 30 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड लेकिन में जल्दी इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ये सभी संस्थानों को। धनंजय जी 30 सेकंड का सर टाइमर रखूंगे, फिर बाकी मेहमानों को भी मैं 30 सेकंड ही दे पाऊंगी। धनंजय जी जल्दी से सर। पूर्णिमा जी मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई ने बताया कि मीडिया की कितनी स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी देती है। पंडित नेहरू को मजरू सुल्तान लिखा था सुल्तानपुरी ने कि नेहरू हिटलर का चेला, 18 महीने की सिर्फ जेल बाबू शक्कत काट के आए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने लगाया इस देश में इमरजेंसी, जिसमें देश के तमाम पत्रकार जेल काट के आए थे। उसके बाद एक गठबंधन बना जो आजकल टूट गया, इंडी ब्लॉक, जो आज ब्लॉक हो गया। उसने 14 पत्रकारों की लिस्ट बनाई जिसका बाइकाट किया था। तो ये मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है नितेश जी आपके पास आते हैं सर। मीडिया को अपने 30 सेकंड के कमेंट से सर दूर रखिएगा। मुद्दे पर वापस आते हुए 30 सेकंड में नितेश जी जल्दी से। मैं भी इसमें बड़े भाई पहले धनंजय जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी आपकी तरह से तमाम ऐसे बिल्कुल कमजोर है। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आम जनजीवन की हितकारी की बात करते हैं। हमसे आप तरीके की हम इतिहास बनाते हैं, इतिहास बदलते नहीं है, ना हम इतिहास के नाम बदलने का ध्यान देते हैं। हम जो काम करते हैं उससे इतिहास बनता है, उसके बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी सरकार के माध्यम से 2-4 एग्जाम्पल इस तरीके का सेट करने का काम करें और यही आरएसएस के मोहर भी है। हमारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो हमने सवाल उठाए थे, चाहे वो सरकार तोड़ने का रहा हो, चाहे वो 30 सेकंड सर प्लीज वाइंड अप। 30 सेकंड लगेगा, मैं ओवर कर चुका हूं। ठीक है 30 सेकंड। रमनीश पूर्णिमा जी, राहुल जी कहते हैं महात्मा गांधी हमारे पास हैं, लेकिन प्रभु राम के पद चिन्हों पे हमेशा से महात्मा गांधी चलते रहे और भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी। और आप खुद देखिए, प्रभु राम के लिए कभी भी आपने नहीं देखा कि प्रभु राम के लिए प्रभु राम की जय उन्होंने बोले या राम मंदिर का दर्शन भी किया हो। कभी भी आपने सुना है भारत माता की जय राहुल गांधी से? कभी भी आपने सुना है वंदे मातरम? कभी भी आपने सुना है प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय? कभी आपने सुना है भगवान श्री कृष्ण की जय? तो आज ये राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, हिंदू को हिंदू हिंसक बताते हैं, हिंदू को आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, भगवा को आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, और उसी मूल मंत्रों को लेकर के राहुल गांधी। अवधेश जी 30 सेकंड सर। अवधेश जी देखिए, मोहन भागवत जी के बयान से इस पर एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए कि जो हमारे आजादी के दीवानों का सपना था, क्या आजादी के बाद वो पूरा हुआ है? भारत को विश्व में उसकी सभ्यता, संस्कृति, विरासत के आधार पर जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित महात्मा गांधी, तिलक सब दिलाना चाहते हैं वो मिला है, उस दिशा का विषय है। अब मुझे लगता है कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो उस दिशा में विचार नहीं कर सकती। ठीक है सर। लेकिन बाकी कांग्रेस को भी विचार करके उस दिशा में लाने की कोशिश करनी होगी। एक सीरियस विषय होता है, राजनीति और वोट के तूतू मैबे में इसको गंवाना उचित नहीं होता है। ठीक है सर। दुर्भाग्य इस समय का।
लेकिन जो कांग्रेस का जो कार्यालय है जिसको आपने दिया, उसका एक मूल बात मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से सदस्य। कांग्रेस के 2009 में ही सारी पार्टियों का वो क्षेत्र मिला था। उस रोड का नाम है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय का ठीक। पता हो गया है 9 कोटला मार्ग। ठीक है तो सर, इसका इस क्या पर कारण? फिर चर्चा कर लेंगे। अजय उपाध्याय जी आएंगे जवाब देने के लिए। अभी मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा अवधेश जी। बाकी सब क्या है वहां? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। रमनीश जी आपका भी शुक्रिया, नितेश जी भी हमारे साथ थे, अजय उपाध्याय जी शुक्रिया आपका, धनंजय जी चर्चा में शामिल होने के लिए।